इस बीच रेल मंत्रालय अपने कमजोर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में अधिक संपत्तियों का मौद्रीकरण करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान की है। रेल मंत्रालय अपनी जमीन, स्टेशन लैंड और रेलवे कॉलोनियों को पट्टे पर दे करके राजस्व एकत्रित करना चाहता है। सर, रेलवे कौन सी एसेट्स को बेच सकता है? रेलवे के लिए रेलवे और सड़क की लगभग एक जैसी स्थिति है विपुल जी, और दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर एक अजीब सी दुविधा में फंसे हुए हैं। इन्हें नई परियोजनाओं में निवेश करना है और उन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए इन्हें फंड चाहिए, जिसके लिए कर्ज लेने के लिए बाजार इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इन्हें सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचना भी है। रेलवे भी लगभग उसी दुविधा में फंसा है जो स्थिति एनएचएआई के। रेलवे को हर साल बड़े टारगेट दिए जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और उन मोनेटाइजेशन के टारगेट के पूरा होने की रफ्तार बेहद ख़राब है। रेलवे अपनी संपत्तियां बेच नहीं पा रहा है। अब इस साल स्थिति ये है कि जब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रेलवे को करीब 17,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी इस साल, जब वो अपने मोनेटाइजेशन के टारगेट को पूरा कर पाएगा। अब पिछले 1 साल में या 2 साल में रेलवे की तरफ से कोई बड़ा मोनेटाइजेशन या कोई बड़ी बिकवाली अपनी संपत्तियों की नहीं की गई। खासतौर पर जिन संपत्तियों को बेचे जाने की तैयारी है उनमें महानगरों में रेलवे स्टेशन के पास और महानगरों में रेलवे की संपत्तियां हैं, जिसमें मुंबई है। संकेत ये भी हैं कि अडानी रेलवेज, जीएमआर हाईवेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी जो और ओबेरॉय रियल्टी जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो रेलवे की संपत्ति खरीदने में रुचि ले रही हैं। रेलवे के पास ह्यूज लैंड है पूरे भारत में, उसका एक बड़ा लैंड बैंक है, उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी सफलता नहीं मिली है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि रेलवे को मिलने वाले नए फंड्स को कहीं ना कहीं रेलवे के मोनेटाइजेशन की सफलता से आने वाले समय में जोड़ा जा सकता है। क्या ये मान के चले इस तरह के संकेत मिल रहे हैं क्या कि बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए रेलवे को? आधे साल का बजट है, आधा साल निकल गया है। सरकार ने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए जो आवंटन किया था उस आवंटन में जुलाई के बजट में कोई बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। ज़्यादा निगाहें इस बात पर रहेंगी कि रेलवे को जो करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का मोनेटाइजेशन का टारगेट दिया गया है वो पूरा होता है कि नहीं। सबने कहा कि आने वाले समय में सरकार शायद इस तरफ बढ़ रही है जहाँ कि रेलवे के नए निवेश को उसकी पुरानी संपत्तियों की बिक्री से जोड़ा जाएगा, पर रेलवे की पुरानी संपत्तियों की बिक्री अभी उतनी आसान होती नहीं दिख रही है। लेकिन सर, ये जो शेयर बाजार के अंदर तो रेलवे शेयरों में ऐसी रफ्तार पकड़ी हुई इसी उम्मीद में कि बजट से पता नहीं क्या मिल जाएगा रेलवे को, और लगातार सारे शेयर जो है डबल ट्रिपल हो गए, तो वहाँ पे झटका लगेगा क्या? रेलवे स्टॉक्स में निवेश करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली बन भी रही है उसमें वैल्यूएशन के आधार पर, कंपनियों की बैलेंस शीट के आधार पर बहुत फंडामेंटल मजबूती नहीं दिख रही है। ये अलग से कभी चर्चा विषय का समझने का विषय, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में हमने पिछले 1 साल में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा है। तो एक तो यूफोरिया है, एक पीएसयू स्टॉक्स में एक मूवमेंटम बना हुआ है, वो बना है, लेकिन रेलवे की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए रेलवे के पास फंड्स नहीं है और रेलवे पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर है। अगर आप रेलवे के नए प्रयोगों को पिछले 7-8 साल में देखें, जिसमें खासतौर से वंदे भारत जैसे प्रयोग हैं, तो ये सारी ट्रेनें लॉस मेकिंग हैं। अभी रेलवे को अपने कारोबार पर मुनाफा होना शुरू नहीं हुआ है, खासतौर से नई और हाई स्पीड ट्रेनों पर। बिल्कुल।